अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है नज़ीरी ज़ावियों और मुतबादला ज़ावियों की खुसूसियत। उसमें मसला है दो मुतवाज़ी खतूत और एक तकाते के ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियों के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। मसला यानी एक बयान होता है, इस बयान को हमको साबित करना होता है। अब कैसे साबित करेंगे वो देखिए। तो जो बयान होता है उसके दो हिस्से करना होते हैं। तो दो हिस्से इस तरह से करना होते हैं कि दोनों भी हिस्से, हर हिस्सा एक मीनिंगफुल हो। यानी अगर हमने पहला हिस्सा लिए कि दो मुतवाज़ी खतूत और एक तकाते, यहाँ तक एक हिस्सा ले लिया मतलब, तो ये पहला हिस्सा जो होता है वो दिया हुआ कहलाता है। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? दिया हुआ कहलाता है। और दूसरा हिस्सा बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियों के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो दूसरा हिस्सा कहलाता है साबित करना है। पहला हिस्सा कहलाता है दिया हुआ है और आगे का हिस्सा साबित करना है। तो लिखेंगे हम दिया हुआ है। अब दिया हुआ को भी हम अपने अल्फाज में लिखेंगे, यानी जुमले का मतलब यही निकले, लेकिन हम उसको बना कर लिखेंगे। तो दो मुतवाज़ी खतूत, तो हम दो मुतवाज़ी खतूत ले लेंगे। तो सबसे पहले शक्ल बनाएंगे। आप मसले को साबित करने के लिए सबसे पहले शक्ल बनाना ज़रूरी होता है। दो खतूत ले लीजिए और मुतवाज़ी खतूत, दो मुतवाज़ी खतूत, इनके नाम खत एल, खत एम, और एक तकाते, तो एक पिता करने वाला खत। खत एन। तो अब देखिए हम यहाँ पर पहला हिस्सा जो है दो मुतवाज़ी खतूत और एक तकाते के ज़रिए, यहाँ तक हमने लिए पहला हिस्सा। अब इसको हम अपने अल्फाज में इस तरह से लिखेंगे कि अपना मतलब यही आए, लेकिन उसको बनाकर लिखेंगे हम दिया हुआ है कि खत एल, खत एल और खत एम मुतवाज़ी खतूत हैं। यानी अगर अलामत का इस्तेमाल करके लिखे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, खत एल, मुझे मुतवाज़ी की अलामत, ये जो अलामत है ये मुतवाज़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है। खत एल मुतवाज़ी है खत एम, और तकाते खत का नाम क्या है? एन, और खते तकाते खत एन है। ठीक है, ये दिया हुआ में लिखेंगे। पहला हिस्सा जो हो गया वो हमारा दिया हुआ है, और दिया हुआ में हमने इस तरह से लिखा। अब दूसरा आगे का हिस्सा जो होता है वो होता है साबित करना है। इसके पहले भी बताया हमने आपको कि जो बयान दिया हुआ होता है उसमें पहला हिस्सा दिया हुआ या मुकद्दम कहलाता है, और बाद का हिस्सा, आगे का हिस्सा पहला हिस्सा दिया हुआ या मुकद्दम कहलाता है, और बाद का हिस्सा जो होता है वो ताली या जवाबी कहलाता है। तो इसी तरह से ये जो बाद का हिस्सा है बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियों की पैमाइश मसावी होती है, वो साबित करना में आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ नज़ीरी ज़ाविया लेना पड़ेगा। तो अब नज़ीरी ज़ाविया, जैसा फर्ज करो हमने यहाँ पर ज़ाविया ए लिया, तो यहाँ जो ज़ाविया बनेगा ये उसका नज़ीरी ज़ाविया होगा, ज़ाविया बी। तो हमको साबित करना क्या है कि नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियों की पैमाइश मसावी होती है।
तो यहाँ हमको पहचानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि यहाँ नज़ीरी ज़ाविये कौन से बन रहे। तो नज़ीरी ज़ावियों के नाम दे दिए हमने, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की पैमाइश क्या होंगी, मसावी होंगी, हमको लिखना पड़ेगा। इसलिए ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी, ये साबित करना हमें आ जाएगा। अब उसके बाद होता है सुबूत, यानी इसको कैसे साबित करेंगे आप। ये जब भी मसला आए आपको, तो ये मसला साबित करने का यही तरीका होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना होता है, बाद में साबित करना, और अगर अपने को मसले में अमल की ज़रूरत है तो अमल, और बाद में सबूत और शक्ल बना लिया आपने तो ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर शक्ल की ज़रूरत है तो शक्ल बनाना है आपको मसला साबित करते वक्त। अब सबूत कैसे पेश करेंगे, तो सबूत पेश करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक और ज़ाविया ले लेंगे, ज़ाविया सी। ज़ाविया सी, देखिए इस मसले को साबित करने के लिए हमको यहाँ पर ज़ाविया सी लेना होगा। अब शक्ल में ज़ाविया ए और ज़ाविया सी कौन से ज़ाविये बन रहे हैं, खती जोड़ी के ज़ाविये बन रहे हैं। तो हम सबूत में लिखेंगे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर 180। क्यों लिखे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर 180, क्योंकि ज़ाविया ए और ज़ाविया सी खती जोड़ी के ज़ाविये हैं, और खती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, यानी खती जोड़ी के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। इसलिए ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर 180। यहाँ इसको दे दो मसाहत नंबर 1, और इसकी वजह लिख दो यहाँ पर। क्यों लिखे हमने ये ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर 180, क्योंकि ये खती जोड़ी के ज़ाविये। खती जोड़ी के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पर ज़ाविया बी और ज़ाविया सी कौन से ज़ाविये बन रहे, कौन से किस्म के ज़ाविये बन रहे। ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी दाखिला ज़ाविये बन रहे। कौन से ज़ाविये, दाखिला ज़ाविये, और दाखिला ज़ाविये भी मुतम्मिम होते हैं। यहाँ लिखेंगे आप दाखिला ज़ाविये। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको ज़ावियों की खुसूसियात बताए। तो दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। इसको दे देंगे आप मसाहत नंबर 2। अब मसाहत 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, मसाहत 1 और 2 से, मसाहत 1 और 2 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर आपने मसाहत 1 को देखे तो मसाहत 1 की दाईं तरफ 180 है, दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 है, और मसाहत 2 में भी ज़ाविया बी और ज़ाविया जमा ज़ाविया सी बराबर 180 है, यानी मसाहत 1 और 2 में दोनों दाईं तरफ जो है वो 180 है। तो जब भी मसाहत के एक साइड बराबर हो तो दूसरे मसाहत दोनों भी दूसरे साइड भी बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 180 है, यहाँ पर भी 180 है, तो हम लिख सकते हैं। इसलिए ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी बराबर ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी लिख सकते हैं। क्योंकि इनके दाईं तरफ बराबर है, इसलिए इनके बाईं तरफ भी बराबर होंगे। अब ज़ाविया सी से ज़ाविया सी कैंसल, इसलिए बच गया ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया बी, और यही हमको साबित करना था। इस तरह से हमको सबूत पेश करना होता है। तो जो हमको मसला था कि दो मुतवाज़ी खतूत और तकाते के ज़रिए बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियों की पैमाइश मसावी होती है, ये मसला साबित हो चुका है कि उनके ज़ाविया ए और ज़ाविया बी कौन से ज़ाविये बन रहे शक्ल में,
नजीरी जाविये, तो यहाँ लिख सकते हैं आप यही साबित करना था। अब दूसरा मसला देखिए पेज नंबर 16 पर, सफ़ा नंबर 16 पर दूसरा मसला है, दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाते क़िता करता है तो बनने वाले मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। दूसरा मसला, मसला जब आपको आया तो आपको मसले का जो बयान है उस बयान के दो हिस्से करना है। पहला हिस्सा दिया हुआ में लिखेंगे लेकिन उसको बनाकर लिखेंगे, और आगे का हिस्सा साबित करना में लिखेंगे और उसको भी बनाकर लिखेंगे, और फिर सबूत लिखेंगे और शक्ल बनाएंगे। शक्ल की मदद से मसला साबित करना आसान हो जाता है। दो मुताजी खतूत को एक तकाते क़िता करता है तो बनने वाले मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है। देखिए ये भी मसला है, फिर मसले के हमको दो हिस्से करना है, तो दो हिस्से, दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाते क़िता करता है तो यहाँ तक आ जाएगा। पहला हिस्सा अगर जुमले आपके बयान में तो है तब है तो वहाँ तक का पहला हिस्सा हो जाएगा और उसके आगे का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दो मुतवाज़ी खतूत को एक तकाते क़िता करता है, ये दिया हुआ में आ जाएगा। तो हम दो इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि हम मुतवाज़ी खतूत के नाम दे देंगे कि क़ातिल और क़ातिम मुतवाज़ी खतूत हैं। क़ातिल मुतवाज़ी खतूत है तो मुतवाज़ी की अलामत दे देंगे, क़ातिल मुतवाज़ी है ख़त एम, और शक्ल बना लेंगे मुतवाज़ी खतूत की शक्ल। और एक तकाते बना लो। ख़त एल ख़त एम, आप कोई दूसरे भी नाम दे सकते हैं। ख़त एल, अगर आपने ख़त एल और ख़त एम लिए तो यहाँ ख़त एल और ख़त एम देना है आपको नाम, और तकाते का नाम ख़त एन, तो लिखेंगे और ख़त एन तकाते है। ठीक है। अब मुतबादला ज़ावियों की जोड़ियों के ज़ावियों की पैमाइश मसावी होती है, तब हमको यहाँ मुतबादला ज़ाविया दिखाना पड़ेगा। मुतबादला ज़ाविया इसके पहले हमने समझा दिया आपको इसके पहले के वीडियो में। तो अगर ये ज़ाविया है तो इसका ज़ाविया बनेगा ये दोनों क्या हो जाएंगे मुतबादला ज़ाविये। अब इनके नाम दे देंगे, फर्ज करो इसका नाम है बी और इसका नाम है डी, तो ये कौन से ज़ाविये हो गए मुतबादला ज़ाविये। तो हम लिख देंगे साबित करना है, नाम आप चेंज कर सकते, कोई दूसरा भी नाम दे सकते,
साबित करना है जाविया बी बराबर जाविया डी। ये साबित करना में आ जाएगा क्योंकि ये कौन से किस्म के जाविये बन रहे, मुतबादला जाविये बन रहे, इसलिए जाविया बी मुतमासिल जाविया डी। सबूत, अब सबूत पेश करने के लिए फिर हमको यहाँ एक जाविया लेना होगा। फर्ज करो जाविया है जाविया सी, तो लेंगे हम जाविया। अब देखिए जाविया सी और जाविया डी कौन से जाविये बन रहे, कौन से किस्म के जाविये बन रहे, खत्ती जोड़ी के जाविये बन रहे। और खत्ती जोड़ी के जावियों की क्या खुसूसियत है कि खत्ती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। तो हम लिखेंगे जाविया सी जमा जाविया डी बराबर 180 दर्जे। इसको दे देंगे मसावत नंबर 1। और क्या लिखेंगे, खत्ती जोड़ी के जाविये, खत्ती जोड़ी के जाविये। वजह लिखना जरूरी होता है। अब ये देखिए जाविया सी और जाविया बी कौन सा किस्म के जाविये बन रहे, दाखिला जाविये। और दाखिला जाविये की क्या खुसूसियत होती है, ये दाखिला जाविये भी मुतम्मिम होते हैं। तो लिखेंगे जाविया बी जमा जाविया सी बराबर 180 दर्जे। कौन से किस्म के जाविये, दाखिला जाविये, तो लिख देंगे यहाँ दाखिला जाविये। अब मसावत 1 और 2 की बिना पर जैसे पहले मसले में देखिए उसी तरह से कि अगर मसावत के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसलिए जाविया सी जमा जाविया डी बराबर जाविया बी जमा जाविया सी। अब देखिए जाविया सी से जाविया सी कैंसल, अब कौन सा जाविया बच गया यहाँ, जाविया डी बराबर जाविया बी। और जाविया डी और जाविया बी कौन सा किस्म के जाविये हैं, मुतबादला जाविये। इसलिए जो मसला था कि अगर दो मुतवाज़ी खतूत को एक तक़ात या क़िता करे तो मुतबादला जाविये मसावी होते हैं, वो साबित हो गया क्योंकि जाविया बी और जाविया डी कौन से जाविये हैं, मुतबादला जाविये। तो लिख देंगे यहाँ यही साबित करना था। ठीक है।